तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर आप पढ़ाने का इतना टेंशन क्यों लेते हो? अरे कमाल है रोल, अगर मैं पढ़ाने का टेंशन नहीं लूंगा तो तुमको पढ़ाएगा कौन? सर आप टेंशन मत लीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर नेट पे मिलता है। ओहो वेरी गुड, शाबाश। मतलब तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो मैं तुम लोगों को पढ़ा क्यों रहा हूँ? नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझ गया, तुम लोग का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया। पढ़ाई के अलावा हर जगह पे तुम लोग का दिमाग अच्छे से चलता है। नहीं, अब मुझे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ, आज रात को ठीक 8:30 बजे मुझे हर एक के पेरेंट्स ऑनलाइन मीटिंग के लिए चाहिए। सर 8:30 बजे हमारा फेवरेट प्रोग्राम आता है, प्लीज ना 9 बजे रखिए ना। अरे क्या लाज वाटते का निर्लज्ज। 8:30 बजे मतलब 8:30 बजे मुझे हर एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ ऑनलाइन चाहिए। नहीं, 8:30 बजे मुझे हर एक जन अपने पेरेंट के साथ चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स फाइनल। सर पर मेरे पापा तो 9 बजे घर पे आते हैं। हाँ तो मम्मी तो होगी ना, उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। और अगर मम्मी भी नहीं होगी ना तो काका काकी चाचा चाची मामा मामी कोई भी चलेगा, लेकिन ज्वाइन करना जरूरी है। सर बट मेरे मम्मी पापा तो बाहर गए। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी गए हो, धरती आकाश पाताल जंगल कहीं भी हो, उनको बोलो वहां से ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन करें। 8:30 बजे हर एक स्टूडेंट मुझे पेरेंट्स के साथ चाहिए, मतलब चाहिए, एंड दैट्स फाइनल। इनफ इज इनफ। अहो आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ माधवी, तुम यहाँ पे बैठी थी ना, तुमने देखा ना बच्चे कैसे बिहेव कर रहे थे, 1% की भी सीरियसनेस नहीं है किसी में। बरोबर है, पर देखो अभी मुझे इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करनी है। माधवी आंटी, क्या हुआ? भिड़े अंकल इतना गुस्से में क्यों है? हाँ ये क्या बात है? काय झालं बड़ा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है ना, इसलिए ये जरा परेशान है। ऐसा कैसे हो सकता है? भिड़े अंकल पढ़े और बच्चे पढ़े नहीं? हाँ, और माधवी आंटी हम सब तो उनके पास पढ़कर ही बड़े हुए हैं। यस, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। भले भिड़े अंकल डांटते थे, भले भिड़े अंकल पनिशमेंट देते थे, लेकिन भिड़े अंकल पढ़ाते थे एकदम अच्छा। हाँ, A1। गोली, मेरे बाबा आज भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। माधवी आंटी, भिड़े अंकल को बुलाइए ना। नहीं, उनका मूड खराब है ना, वो नहीं आएंगे। अरे माधवी आंटी आप बुलाइए तो सही, हम उनका मूड सही कर देंगे। हम उनसे उनके जमाने की बात करेंगे, आप बुलाइए तो सही। हाँ। अरे बच्चों कुछ भी प्रयत्न करो, वो नहीं आएंगे अभी। ठीक है माधवी आंटी, मैं उन्हें बुला के आता हूँ। अरे एक मिनट टप्पू, तू रहने दे, तू जाएगा तो उनका मूड और खराब हो जाएगा, मैं जाता हूँ। हाँ, जैसे तुझे देख के उनका मूड ठीक हो जाएगा। नहीं गाइस, पिंकू लेट्स गो। गोगी एक मिनट, तुम लोग रहने दो, मैं बाबा को बुला कर आती हूँ। बाबा, बोलो सोनू। बाहर टप्पू सेना आई है, तो वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सोनू मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। प्लीज बाबा। मैंने बोला ना नहीं। बाबा आप मेरी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? नहीं। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। रुको, चलो। वेलकम 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 भिड़े अंकल। ये गोया मेरे ही घर में मुझे वेलकम कर रहे हो? अरे भिड़े अंकल, सुनने में आया आज आपका मूड खराब है। हाँ ठीक सुना है बेटा, इसलिए और ज्यादा मूड खराब मत करना। हाँ चलिए भिड़े अंकल, आपका मूड एकदम मस्त कर देता है। कैसे? आज आपके जमाने की बात करते हैं। हाँ चलो। नहीं रहने दो भाई, मैं इस जमाने से काफी परेशान हूं, मुझे और किसी भी जमाने की बातें नहीं करनी है। अच्छा भिड़े अंकल, आप ऑनलाइन क्लासेस से परेशान हो ना, तो चलिए ठीक है, टप्पू सेना आपको प्रॉमिस करती है कि जब तक आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तब तक टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलेगी। हाँ। तब तक हम कोई शोर नहीं करेंगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आवाज करेंगे। बोलने में ही कितना शोर कर रहे हो। मुझे अभी भी कोई शोर नहीं चाहिए, कळलं? शांति पाहिजे मला, शांति। चलो जाओ तुम लोग। अच्छा ठीक है भिड़े अंकल, एक काम करते हैं, हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं।
हाँ, आप लोग तीनों स्कूटर से आना सखाराम। हाँ, आप लोग तीनों आराम से सखाराम पर आना और हम चारों मस्त पापा की गड्डी में आएंगे। मजा आ जाएगा, आइसक्रीम खाएंगे। मुझे नहीं आना है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। अरे भिड़े अंकल रिलैक्स, ये ट्रीट टप्पू सेना की तरफ से बस। वाओ, मजा आ जाएगा। भिड़े अंकल, आपको कौन सा फ्लेवर खाना है? अरे मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मुझे शांति चाहिए, शांति। तुम लोग जाओ यहां से प्लीज। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, बोलो कैसे रहूं कूल। साल भर पढ़ाता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ, रोज समझाता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पाता हूँ। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। कैसे रहूं कूल, हाँ कैसे रहूं कूल। कभी इंटरनेट कूल तो कभी बिजली कूल, डिस्टर्बेंस इतना मैं तो पढ़ाना क्या हूँ भूल। बच्चे बनाते हैं बहानों का पुल। मेरा लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। नाश्ता करने चली गई थी। मेरी मम्मी सीरियल देख रही है। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, बोलो ना कैसे रहूं कूल। परीक्षा के टाइम में नींद उड़ जाती है, खाने पीने में भी रुचि नहीं आती है। बच्चों की नहीं, ऐसी मेरी स्थिति हो जाती है। उनको तो बस मस्ती ही भाती। कूल कूल करके मेरा दिमाग मत खाओ। आदमी इनसे कह दो प्लीज यहाँ से जाओ। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, हाँ कैसे रहूं कूल। जब से बंद हो गई है बच्चों की स्कूल, मैं बन गया हूँ सबसे बड़ा फूल। माँ बाप और बच्चों के बीच में रहा हूँ छूल। कैसे रहूं कूल भाई, कैसे रहूं कूल। अरे सर, आप ही ने तो कहा है परेशानी हवा है, आकर उड़ जाती है। मन भर आता है जब मन का नहीं होता है। पर दिल पर क्यों लेना है? बस रहना है कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। कैसे रहूं कूल, कैसे रहूं कूल। कूल 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 बस कहने को ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही होता है। मैं ही सिर्फ जानता हूँ मैंने क्या क्या भुगता है। घर और क्लास में बैलेंस नहीं होता है, सोसाइटी के काम का बोझा अभी होता है। कैसे रहूं कूल, ऐसे में कैसे रहूं कूल। माँ बाप का ध्यान नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, डांटने का फायदा नहीं, पनिशमेंट का चांस नहीं। अरे कैसे पढ़ाओ मुझे समझ में आता नहीं। उसके लिए बस एक ही टूल। क्या? कूल कूल कूल, ओह कूल कूल कूल। हाँ कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल कूल। नहीं रह सकता मैं कूल, नहीं रह सकता मैं कूल। ये ऑनलाइन क्लासेस मेरी सबसे बड़ी भूल, मेरी सबसे बड़ी भूल। बस अब मैंने है ठाना, अब मैंने है ठाना। माँ बाप को ही बुलाना और फैसला है सुनाना। नहीं रह सकता मैं कूल, अभी नहीं रह सकता मैं कूल। हो जाओ गुल। क्या तुम लोग हो जाओ गोल। भिड़े सर नो कूल कूल, तुम हो जाओ गोल। चलो हो जाओ गोल। अहो, क्या निर्णय लिया है आपने? पता चल जाएगा माधवी, मीटिंग शुरू होते ही पता चल जाएगा। वो बताइए ना। माधवी जैसे सब ऑनलाइन आएंगे ना, मैं अपना निर्णय सुनाने वाला हूँ। थोड़ा कठोर निर्णय लिया है मैंने, लेकिन मैं बताने वाला हूँ। मुझे तो बताइए क्या निर्णय लिया है आपने? हाँ बाबा बताइए। पता चल जाएगा तुम दोनों को। हाँ बाप रे, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। कौन सा कठोर निर्णय लिया है इन्होंने। देवा, इनका दिमाग जरा शांत रखना। देखा माधवी, 8:30 बज चुके लेकिन अभी तक कोई भी ऑनलाइन नहीं आया। पेरेंट्स को भी चिंता नहीं है। असं काय करता? आपने अचानक मीटिंग बुलाई है ना, तो उनको भी अपने सारे काम निपटा के आना होगा ना। येतील। माधवी, अपने बच्चे के भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी पेरेंट के लिए और क्या हो सकता है। मुझे लगता है ना कि बच्चों ने पेरेंट को बताया ही नहीं है। हेलो सर। ए, आ गया। हाँ ईशान, हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कमाल है ईशान, आज सबसे पहले तुमने ज्वाइन किया। सर
ईशान के बारे में जो भी बताना है प्लीज मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि मुझे बाद में बाहर जाना है। देखिए, ये मीटिंग मैंने मेरे लिए नहीं बुलाई है, आपके बच्चे के लिए बुलाई है। तो जैसे सभी बच्चे और पेरेंट्स मीटिंग ज्वाइन करते हैं उसके बाद ही मैं बताऊंगा। हाँ ओके सर, अब पर 10-15 मिनट में हो जाएगा ना? देखते हैं। देखा माधवी, मीटिंग में क्या है ये जानना जरूरी नहीं है इनके लिए, मीटिंग से जल्दी कैसे निकल जाए ये इंपॉर्टेंट है। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आ गए सब लोग? फिर सर क्या हुआ, अचानक आपने इस तरह अर्जेंटली मीटिंग बुलाई? मुझे तो यहाँ भाग कर आना पड़ा। अच्छा, कमाल है, रोहन ने आपको बताया नहीं मैंने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? नहीं तो हाँ, कैसे बताता ना, कोई अपनी गलती सामने से थोड़ी ना बताएगा। खैर, मीटिंग बुलाने के पीछे कारण यह है कि मैं आपको बता दूं कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 1 साल खत्म होने को आया है लेकिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और किसी ने भी पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं? लेकिन सर मैं तो जिया से हमेशा पूछती हूँ और वो यही बोलती है कि मम्मी मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। सर मानव से पूछा, वो तो कहता है पढ़ाई करता है वो। हाँ सर, मैंने भी मानसी को पूछा, इसने कहा कि वो पढ़ाई करती है। अच्छा, मतलब बच्चों ने कहा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों ने मान लिया? सर आगे से हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ठीक से पढ़ाई करें। मैडम, आप लोग कोशिश करें, इसके लिए मैंने 3 महीने पहले भी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बच्चों के बिहेवियर में जरा भी फर्क नहीं है, और अगर ऐसे में कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला वीरे साहब? यही कि आपके बच्चों को मेरे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से आपके बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने वाला। भिड़े सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे बीच से आप क्लासेस बंद करके कैसे जा सकते हैं? एग्जाम सर पे सर। कमाल है विनोद भाई, आप ही का बेटा रोहन मुझे बोलता है कि भिड़े सर आप पढ़ाने का इतना टेंशन क्यों लेते हैं? बहुत सारे स्टडीज ऐप अवेलेबल है, हम लोग उसमें से पढ़ लेंगे। तो मतलब मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना पढ़ाने के लिए। रोहन, लेकिन सर ऐसे कैसे होगा? सर आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है एज अ टीचर। सर प्लीज ऐसे मत कीजिए। सर दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा फैसला फाइनल है, मैं आज से आपके बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला। सर ये गलत है सर, आप अचानक पढ़ाने से मना कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? सर इनके बारे में सोचिए प्लीज सर। हाँ सर, अभी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए, अभी ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला, ठीक है? मैं नहीं पढ़ाने वाला। नमस्ते। भिड़े सर एक मिनट, कुछ कहना चाहता हूँ मैं सर। बोलिए। आप इस तरह अचानक क्लासेस बंद करके जा रहे हैं, लेकिन हमने तो आपको पूरे साल की फीस एडवांस में दे दी है। देखिए विनोद भाई, वैसे तो पूरा साल खत्म हो गया है, थोड़ा ही समय बाकी है, लेकिन चूंकि मैं बीच में से पढ़ाना छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं सभी की पूरी फीस लौटाऊंगा, एक भी पैसा नहीं काटूंगा। आप सभी कल आके अपना अपना पैसा लेके जाना, ठीक है? नहीं, मेरा मतलब भिड़े सर ऐसा नहीं था, लेकिन आप क्लासेस प्लीज बंद मत कीजिए। सर मैं माफी मांगता हूँ सर, हम लोग माफी मांगते हैं प्लीज सर। धन्यवाद। अरे सर लेकिन सुनिए, जिया भिड़े सर तो चले गए, वो तो मीटिंग लीव कर दी। ये सब तुम्हारी मस्ती की वजह से हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो गलत है सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बीच में से कोई ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देता है क्या? अरे भिड़े सर ने भी कमाल कर दिया, ऐसे और करो मस्ती। शैली बेटा, तुमने बोला था तुम पढ़ाई कर रही हो, ये सब क्या है? भिड़े सर क्या बोल रहे हैं? ऐसे करोगे पढ़ाई? हाँ सॉरी मम्मा। ये बच्चों ने भी गलत किया और भिड़े सर भी गलत बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम लोग लास्ट मोमेंट में ट्यूशन ढूंढने कहाँ जाएंगे? सुनो सुनो सुनो, मुझे लगता है हम सबको एक बार फिर से भिड़े सर से बात करनी चाहिए। एक काम करते हैं, सब लोग फोन मत करना, पहले मैं भिड़े सर से बात करता हूँ फोन पे, और अगर मेरी बात ना माने ना तो हमारे कॉमन फ्रेंड है जो उनकी ही सोसाइटी में रहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे बात करके आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ। हाँ भाई साहब, प्लीज आप ऐसा ही कीजिएगा, हमें बताइएगा। ओके चलो, गुड नाइट। अहो
कैसा कठोर निर्णय लिया है आपने। माधवी, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। पानी सर से ऊपर जा चुका था मेरे, और इन बच्चों को पढ़ाना मेरे बस में नहीं था अभी। पर क्या माधवी, पर क्या? कितनी बार मैंने बच्चों को समझाया, कैसे कैसे समझाया, बच्चों ने पागल कर दिया मुझे। बरोबर है, पर एक बार शांति से बात करके देखते तो। अरे कितनी बार शांति से बात करूं मैं, कितनी बार शांति से बात करूं मैं? अरे बच्चों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। बच्चे समझ ही नहीं रहे। अरे बच्चों को तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे। माधवी, मैंने पेरेंट्स को कितनी बार बोला कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। अरे ध्यान देना तो दूर की बात, अगर कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता है ना, तो पेरेंट्स ही उसे डिफेंड करते। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं माधवी। कोई अगर पढ़ाई में कमजोर है, कोई बात, किसी को बार बार समझाना पड़ रहा है, कोई बात, लेकिन पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरोबर है, सगळं मान्य है, पर आई होप आपने सोच समझकर निर्णय लिया है। 100% मैंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। को पढ़ना ही नहीं है, उनके लिए मैं अपनी जान क्यों जलाऊं? बरोबर है, पर आपने गुस्से में ये भी तो कह दिया कि कल के कल फीस लौटा दूंगा करके। तो एक रात में इतनी सारी अमाउंट कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो मैं दे दूंगा। वो दे दूंगा का है, छोटी सी अमाउंट थोड़ी है। पता है मुझे माधवी, हमारी सेविंग्स है, उसमें से मैनेज हो जाएगा। बच्चों के पेरेंट्स अभी फोन कर करके परेशान करेंगे। बात तो कीजिए। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है माधवी, और अगर मैं बात करूंगा ना अभी तो कुछ गलत सलत बोल दूंगा। ओ विनोद भाई का फोन है, जेठा भाई के दोस्त है वो, बात कीजिए। तो क्या हुआ? ओ बात कीजिए ना। असं काय, बरोबर नहीं असं। हाँ बोलिए विनोद भाई। भिड़े सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ, जेठा भाई का दोस्त। पता है विनोद भाई, आप जेठाल के दोस्त हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी, वो भी बिना काटे। अरे सर, मैं आपको कह चुका हूँ ना, मुझे फीस वापस नहीं चाहिए। एग्जाम सर पे और आप ऐसे क्लासेस बंद करके कैसे जा सकते सर? देखिए विनोद भाई, मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? थैंक यू। भिड़े सर, हेलो, क्या हुआ बाबूजी? अरे देखना छठे, पेन जाम हो गई है, रिफिल बाहर ही नहीं आ रही है। एक मिनट देखो। नहीं छोड़, मैं डब्बू से दूसरी पेन ले लेता हूँ। एक मिनट मुझे देखना तो दीजिए। तू छोड़ ना भाई, मेरे। एक मिनट बापूजी, हो सकता है उसकी वो स्प्रिंग थोड़ी जाम हो गई होगी। वो कभी कभी क्या वो स्प्रिंग होती है ना अंदर, वो कभी थोड़ी जाम हो जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ ये देखो, अभी सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी कहते हैं? आपको लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं, लगेगा तो सही ना। मैंने तुझे बोला कि मैं टप्पू से दूसरी पेन ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, तू तो धरार। एक मिनट बाबूजी, देखने तो दीजिए, क्या कर लिया देख के? मैं टप्पू से आपके लिए दूसरी पेन लेके आता हूँ। अरे तू ले ले, नहीं ले लूंगा, दूसरी पेन ले आता हूँ। बोलिए बोलिए विनोद भाई। जेठा भाई, बहुत बुरी तरह फंसा दिया आपने। मैंने? कैसे? जेठा भाई, आप ही के कहने पे तो मैंने अपने बेटे रोहन को भिड़े सर के क्लासेस में एडमिट करवाया ना। अब एग्जाम सर पे है और सर ने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि पूरे साल की फीस रिफंड कर देंगे। अब आप ही बताइए जेठा भाई, एग्जाम सर पे है और अगर भिड़े सर इस तरह बिहेव करेंगे तो बच्चों का भविष्य तो गया ना 12 के भाव में। नहीं तो आपने उनको पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? भिड़े सर ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है बच्चों का। अब आप ही बताइए, ये ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही तो नया है। अब बच्चों का ध्यान इधर उधर तो होगा ही ना। ऐसे में भिड़े सर का ऐसा डिसीजन लेना गलत है। जेठा भाई, आप ही कुछ समझाओ ना प्लीज। ठीक है, मैं समझाता हूँ उनको। ठीक है, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अभी भिड़े को मैं क्या समझाऊं, वो भी एक नंबर की जिद्दी आइटम है, फिर भी समझाना तो पड़ेगा, नहीं समझाऊंगा तो विनोद भाई बुरा मान जाएंगे। चलो, आप भी बहुत मस्ती खोर हैं भगवान। जरा सी मुझे शांति मिलने वाली होती है कि आप ऐसा कोई तिकड़ा मेरे ऊपर छोड़ ही देते हैं। नहीं, अब यो भिड़े को जरा सद्बुद्धि देना कि मैं उसको समझाऊं तो जरा समझ जाए। हाँ
दोस्तों गजब हो गया, कहीं सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं होगा? आदर्शवादी शिक्षक भिड़े का यह ऐलान कि वो नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन क्लास बंद कर देगा, ये सुन के गोकुलधाम में और पेरेंट्स के बीच में खलबली मची। और दूसरा गजब ये, वो भिड़े जो हमेशा गोकुलधाम में जेठालाल को समझाओ, जेठालाल को समझाओ, इस चीज का राग अलापता है, आज उसे समझाने जेठालाल जा रहा है। वही तो कमाल हो गया। और ये समझाने के लिए जा रहा है कि भाई वो ट्यूशन क्लास बंद न करे, अपने इस वचन से मुकर जाए। लेकिन इस वक्त तो भिड़े भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके हैं और भीष्म पितामह बन चुके हैं। अब देखना यह है कि इस भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म पितामह बने भिड़े को महाभारत का कौन सा पात्र बन के जेठालाल समझाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेठालाल जाएंगे तो क्या समझा पाएंगे, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझाने के चक्कर में उन दोनों के बीच में कोई नई महाभारत खड़ी न हो, ये तो तब पता चलेगा जब आप अगला एपिसोड देखेंगे। और जब अगला एपिसोड देखेंगे तो सारे विश्व में हंसी ही हंसी होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार भिड़े भाऊ। नमस्कार वकील साहब। विनोद भाई की वकालत करने आए हो ना यहाँ पे? उनका बेचारे का खाली फोन आया था कि अभी रोहन का क्या होगा, तो मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं जाकर भिड़े से बात करता हूँ। मेरा निर्णय पक्का है, मैं नहीं पढ़ाने वाला, मतलब नहीं ही पढ़ाने वाला। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे भिड़े सर के घर पेरेंट्स का मोर्चा लेके जाना होगा। भिड़े सर, मेरा फैसला फाइनल है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।